हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एसआई की, और इसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों कि आखिर मेरा एग्ज़ाम रिव्यू कैसा रहा है। मैं अपने पूरे एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि देखिए मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पता है कि 35 क्वेश्चन आने थे। ठीक है, तो ये यहाँ से 70 क्वेश्चन हो चुके हैं मैथ और रीजनिंग के मिलाकर। इसके बाद दोस्तों बात करें हम जीके जीएस की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जीके जीएस में दोस्तों 50 क्वेश्चन आने थे। ठीक है, और यह 50 क्वेश्चन में से कम यहाँ पर मेरे क्वेश्चन अटेंड हुए हैं 25, और मैथ में से यानी 35 क्वेश्चन में से मैथ में अटेंड हुए हैं मेरे 29, और रीजनिंग में अटेंड हुए हैं मेरे 32 क्वेश्चन। इस प्रकार से मेरा ये ओवरऑल स्कोर रहा है। और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा लगभग में, तो देखिए जिस 6 हासिल 1 आ जाएगी, 3 और 2 5 और 3 8, 86। 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों इधर उधर हो रहे हैं, मतलब मेरा जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा था वो क्वेश्चन का आया 88 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं। अब इसमें से देखना होगा कि किस प्रकार से क्या रहा है और स्कोर किस प्रकार से रहेगा, आंसर की कब तक आएगी, आपको ये भी इस क्लास में बताया जाएगा। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको कुछ और जानकारी हम यहाँ पर बता दें, तो 2 क्वेश्चन तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस पे आ रहे थे क्वेश्चन, इसका भी ध्यान देना। और इसी प्रकार से आपका दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि एएलपी के पेपर से 4 से 5 नंबर का मुझे फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, और इसका प्रैक्टिकल आपके आगे ये है। और देखिए उस दिन मैंने दोस्तों फर्स्ट ही प्रैक्टिस सेट ओनली लगाया था, ओनली एक प्रैक्टिस सेट ही लगाया था, और उसी से दोस्तों 4 से 5 नंबर का मुझे फ़ायदा हो गया है। अब वो फ़ायदा कैसा हुआ, जैसे कि रीजनिंग में जो लॉजिक उस एएलपी वाले में लग रहे थे वही लॉजिक मेरे इस एग्ज़ाम में लग गए, तो यहाँ से कुछ फ़ायदा हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथ के भी एक समान मिल चुके हैं, तो वहाँ से ही फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों जितने ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको आगामी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आए थे भिन्न से, कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सीधा मतलब अलग अलग करना था, छांटना था वो क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन आपके दोस्तों आए थे, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न थे, 4 प्रश्न यहाँ से हो गए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, 2 प्रश्न आए थे साझेदारी से, 2 प्रश्न आए थे दोस्तों आपके मेंसुरेशन से। इसी प्रकार से डाटा ये मतलब आया रहा है, और इसी प्रकार से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है ना, ये तो आए ही हैं। 2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के भी थे दोस्तों, और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आया हुआ था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी था, और इसके बाद नाव धारा से भी प्रश्न थे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए सबसे ज़्यादा मतलब जो पूछे जा रहे हैं वो यही है, नॉर्मल डाटा है सभी का, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या है कि प्रश्न आपके टाइम टेकिंग हो रही थी, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो। देखने में तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको करेंगे तो फिर आपको वह चीज़ थोड़ी सी परेशान करेगी दोस्तों। इसी प्रकार से जीके जीएस की बात करें तो फिर हर जगह से 2 2 3 3 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन करंट अफेयर की बात करें दोस्तों तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले हैं, और वह 7 से 8 प्रश्न यदि आपने मतलब प्रीवियस ईयर या फिर थोड़ा बहुत पीछे का पढ़ा हुआ है। 2 प्रश्न हमारे में नियुक्ति से आए थे, ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से आए थे। एक तो यही था डीआईडी को डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, तो आपको पता है समीर कामत है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सीधा सीधा प्रश्न का आंसर आ गया था मुझे तो ये वाला। इसके अलावा भी एक कुछ प्रश्न और था, तो वो मुझसे नहीं बना था, बाबा वाली बात ठीक है। लेकिन देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर के यहाँ से हो गए, इसके अलावा और कहाँ से प्रश्न बना था, हाँ एक प्रश्न हमारे में ओलंपिक से था दोस्तों। ओलंपिक में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय हॉकी टीम ने इस बार ओलंपिक में किसे हराया है, ठीक है, किसे हराकर मान लो कोई भी पदक जीता हो। तो उसका ऑप्शन एक दोस्त हमारा
बेल्जियम बता रहा था, हमने उसमें स्पेन लगा दिया है करंट अफेयर में। इसके अलावा भी और सारे प्रश्न बन रहे थे, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं तो भाई पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में भाई देखो रिटें होती ना, जो वहाँ से प्रश्न आया था रिटों से। इसके बाद अनुच्छेदों से प्रश्न बना था, तो अनुच्छेद तो हमारे मतलब बन चुके थे। अनुच्छेद में लगभग कौन सा अनुच्छेद आया था भाई, 356 या के आसपास ही कोई अनुच्छेद ऐसा बना था। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के बाद हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से हाँ देखिए, जीके जीएस में मैंने जो क्वेश्चन किए हुए हैं वो 25 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अब वो 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो वहीं का वहीं गलत हो गया, लेकिन इसके अलावा दोस्तों काफ़ी प्रश्न तो मैंने ऐसे पढ़े हैं कि भाई मुझे लग रहा था कि आखिर यह प्रश्न आया कहाँ से है, आखिर ये प्रश्न एग्जामिनर ने रखे कहाँ से होंगे, है ना। काफ़ी सारे प्रश्न कुछ अलग अलग उसके थे भाई, वैरायटी के थे, कभी नहीं पढ़े भाई उस प्रकार से, ना किसी किताबों में ऐसे प्रश्न पढ़े हैं। अब वो जब आंसर की आएगी तो फिर आपको बाकायदा बताया जाएगा कि ये देख लीजिए किस प्रकार से क्या प्रोसेस रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों जिस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर पर वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतने सारे दोस्त या फिर लड़के और लड़कियाँ थे एग्ज़ाम सेंटर पर, जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था वहाँ पर मैंने थोड़ा पूछा था कि भाई यहाँ पर एक दिन में कितने बच्चे बैठते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक दिन में दोस्तों 4000 लड़के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक शिफ्ट में लगभग 1365 के आसपास एक शिफ्ट में बच्चे बैठ रहे थे, तो उसी के हिसाब से लगभग एक दिन में बच्चे कितने हो गए, 4000 के आसपास बच्चे दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। अभी 4000 बच्चे एक दिन में बैठ रहे हैं इसके हिसाब से। और इसके बाद भी वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे जो एसएससी जीडी में क्वालिफायर थे, इसके अलावा यूपी पुलिस में भी क्वालिफायर थे, फिर भी वो मतलब एग्ज़ाम देने आए थे। अच्छी बात है, एग्ज़ाम देना भी चाहिए भाई। देखिए मेरे खुद का अकॉर्डिंग मान लो आपको, देखिए 70% आपके रॉ मार्क आने चाहिए टोटल 120 में से, मेरे आंकड़े के अनुसार, क्योंकि 70% अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। और 12 यानी 120 का जब हम 70% दोस्तों निकालेंगे तो आपको पता है कि 12 7 84, तो नंबर कितने चाहिए आपको, 84 नंबर के आसपास बनने चाहिए, इससे ऊपर ही जाने चाहिए, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आपका रॉ स्कोर। इसके बाद फिर मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ से नॉर्मलाइजेशन, तो फिर आप और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे इसके, ठीक है। यह हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ओवरऑल ये मतलब किसी कैटेगरी की नहीं, ये हमने हमारे हिसाब से यूआर की है, क्योंकि इसी हिसाब से भाई रेलवे ग्रुप डी की लगी थी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। यूआर के इसी के आसपास और ओबीसी के इसी के आसपास होना चाहिए भाई, एससी भी इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं। पोस्टें तो आपको पता है कि 400 प्लस पोस्टों के लिए 15 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बता दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आंसर की आखिर दोस्तों कब तक आएगी, ठीक है। तो देखिए आंसर की आने के लिए, जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है, 14 तारीख, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही चुके हैं और आज 14 तारीख है, मान लीजिए आपकी 25 तारीख के आसपास आंसर की आपकी उपलब्ध हो जाएगी। तब तक दोस्तों आप लोग एएलपी के पेपर सेट को बिल्कुल लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको आगामी रेलवे एग्ज़ामों में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों जो मान लीजिए 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है एएलपी के पेपर की, उसमें सीधे सीधे 2 क्वेश्चन तो दोस्तों आदित्य रंजन सर की बुक से आए हैं। और देखिए बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है मैथ में, और 6वां प्रश्न है भाई, ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शन भी नहीं बदलती ना कुछ बदला है, सीधा सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। तो देखिए तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों कि पूछो ही मत। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, आरपीएफ एसआई परीक्षा की कट ऑफ अधिक जाने की संभावना है, बिल्कुल है। रेलवे में आरपीएफ एसआई पदों की भर्ती के लिए जारी परीक्षा अंतराल के बाद गुरुवार को वापस शुरू हुई। परीक्षा में 21,000 अभ्यर्थी बैठे। अभ्यर्थियों ने पेपर सरल बताया है, पेपर बिल्कुल सरल आ रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ की जो टाइम मैनेजमेंट है वो हर कोई नहीं कर पा रहा है। अब जैसे दोस्तों जब हम लोग टैक्सी से आ रहे थे तो वहाँ पर एक भाई मिला, उसने बताया कि भाई देखिए कि किस प्रकार से किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने बताया कि भाई 14x7 उसको करना था,
ठीक है, हो रहा कितना 98। अब भाई के दिमाग में कितना आ गया 91 आ गया। भाई 91 से एक प्रश्न को उसने लगाया, 2 बार लगाया, 2 बार में आंसर नहीं आया, 2 बार में अप्रॉक्स में उसकी जो टाइमिंग निकली होगी 2 से 3 मिनट वहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद फिर उसको ऑटोमेटिक अगली बार जैसे ही उसने अगली बार रिपीट लगाया राउंड में, तो उसको पता चला कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी मल्टीप्लाई में। तो आप लोगों से भाई देखिए यही बता सकता हूँ कि आप लोग पहाड़े और इसके अलावा वर्ग 50 तक और घन 20 तक हो सके तो बढ़िया तरीके से कर लेना है यहाँ तक, और पहाड़ी 20 तक और घन भी 20 तक और वर्ग 50 तक, ये बहुत अनिवार्य है आप सभी के लिए। तो आपको थोड़ी बहुत टाइमिंग भी बच जाएगी, और इसके बाद जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी जिस चीज़ पर, वह चीज़ आपको उतनी अच्छी तरीके से आएगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स अधिक जाने की संभावना है, बिल्कुल है भाई। सीबीटी प्रथम शुक्रवार को पूरी हो जाएगी। ठीक है, सीबीटी प्रथम में 10 और 11 को अंतराल रहा। अजमेर सहित 8 शहरों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 41,000 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इसमें से 21,000 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे। ठीक है, 41,000 में से और 21,000 अभ्यर्थी पहुँचे, मतलब 50% जो अटेंडेंसी होती है वो सभी की होती है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आखिर आप सभी में से किस किस की फ़ीस रिफ़ंड हुई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि मैं इसके बारे में कल जानकारी ज़रूर करूँगा कि भाई आखिर मेरी फ़ीस रिफ़ंड हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर इसके आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। यदि आप में से किसी की भी फ़ीस रिफ़ंड हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।